एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक भाभी को किसी के साथ अपने कमरे में देखते हैं जो उसके साथ अपनी प्यार भरी बातें कर रही थी। जहाँ वो आदमी कहता है कि आ रहा है तेरा पति, पर भाभी कहती है आने दो। बासी कढ़ी जैसी हमारी जिंदगी में जिसने उबाल लाया है, हमें तो वही पसंद है। हमारी जिंदगी को रंगों से भरने वाला हमारा रंगीला। और जब भाभी का पति कमरे में जाता है तो अंदर कोई नहीं था, जिसके बाद स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ जाती है और हम एक शादीशुदा जोड़े को घर में आते हुए देखते हैं। जब गुंजन कहती है आप टीवी सीरियल नहीं देखते हो? गृह प्रवेश के लिए कलश कहाँ पर है? हमें लगा था टीवी सीरियल की तरह कलरफुल एंट्री होगी हमारी। यहाँ तो 90s के दूरदर्शन वाला हाल है। और अक्षय गुंजन को अपने कमरे में ले आता है, पर वहाँ भी गुंजन अक्षय को खूब सुनाती है। अक्षय जी, लगता है आपकी जिंदगी में ना प्यार की बड़ी कमी रही है, इसलिए तो आज की इतनी कलरफुल लाइफ में भी आपने ये गुलाब की जगह ये हिंदी के फूल डाल के रखे हुए हैं। गुंजन जी, दरअसल वो गुलाब की पत्तियां रंग छोड़ देती हैं, सोचा कि दाग पड़ जाएंगे उस पे। पीली चद्दर है ना, तो सोचा कि गेंदे के फूल अगर रंग छोड़ेंगे भी तो ज्यादा दिखेगा नहीं उस पे। और गुंजन गुस्सा होकर सो जाती है। जहाँ अक्षय उससे प्यार करने की कोशिश करता है, पर गुंजन उसे डांट देती है। वहीं अगली सुबह जब गुंजन सोकर उठती है तो टेबल पर उसे चाय और एक गिफ्ट मिलता है और एक गुलाब का फूल भी। और गुंजन अपने सपने में खो जाती है और जब गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक मोबाइल फोन था जिसमें एक मैसेज आता है। कितना क्यूट फोन है। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? गुंजन जी, पानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही आता है यहाँ, इसलिए नहा धोकर थोड़ा पानी भर लीजिएगा। साथ में नहाते पानी बहाते, तो अभी से पानी बचाने की बात कर रहे हैं। और हाँ, कुकर की सीटी थोड़ी सी ढीली है, खाना बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। एक बार हमारे हाथ का खाना खाकर देख तो लो बच्चों, फिर कभी हमसे खाना बनवाने की सोचोगे भी नहीं। गुंजन जी, बस एक आखिरी बात, बल्कि ये गुजारिश है हमारी, पड़ोस वाली भाभी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। बस इतना ही कहना था। आपका दिन शुभ हो। भाई गुंजन अपनी फ्रेंड को फोन लगाकर बताती है नहीं यार, हमने चाहा था हीरो पर हमको मिल गया जीरो। पता है, हमने सोचा था हमारी जिंदगी में आएगा मिस्टर रोमांटिक, पर हमारी जिंदगी में आया मिस्टर बोरिंग। इस आदमी को ना झेल पाना हमारे लिए मुश्किल ने नामुमकिन हो गया, बता रहे हैं। पर उसकी फ्रेंड कहती है शादी ना एक फेशियल की तरह होती है। शुरू में थोड़ा मसलना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर रगड़ना भी पड़ता है, पर उसके बाद ग्लो ही ग्लो माय डियर फ्रेंड, ग्लो ही ग्लो। ग्लो ही ग्लो नहीं, स्लो। सोचिए हमारी जिंदगी स्लो हो जाएगी। हमारा जो घोचू है ना, वो रोमांस का पार्ट पढ़ने में बहुत स्लो है यार। ऊपर से परेशानी की बात कुछ और है। वो हमें कह के गए हैं कि पड़ोस वाली भाभी से दूर रहना। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चक्कर हो सकता है। जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है देख बहन, तेरा पति ना आज तक अकेला रहता था, और ये अकेले लोग ना अक्सर आटा नूडल्स की तरह होते हैं, एकदम सीधे साधे फीके से। और ये जो आस पड़ोस की भाभियां होती है ना, इन लोगों को बड़ा मजा आता है ऐसे सीधे साधे लोगों की लाइफ को एकदम मसाला नूडल्स बनाने में। तू समझ रही है ना? इसलिए हमारी बात मान, अपने जीरो को हीरो बना। उसकी बोरिंग लाइफ में ना थोड़ा जोश लेके आ। तेरे आटा नूडल्स को मसाला नूडल्स की बनाने की जिम्मेदारी ना सिर्फ तेरी है गुंजन। तो सही बोल रही है सुच्ची। अब तो देख हम कैसे अपनी जिंदगी में भरते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और तभी गुंजन को एहसास होता है कि कोई उसकी बात सुन रहा है, पर जब वो जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और घर में भी कोई नहीं था, और वो दरवाजा बंद कर देती है। और तभी उसके सामने पड़ोस की भाभी आ जाती है, जिन्हें देखकर गुंजन चौंक जाती है। वो भाभी दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। यह भाभी कहती है हाय हाय, किसी की नजर ना लगे, कितनी प्यारी बहू लाया है हमारे अक्कू ने। अरे नहीं बहू, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? हाँ अच्छा समझ गए, हम कुछ ज्यादा ही तंग किया होगा ना हमारे अक्कू ने। हमारा अक्कू जो है ना बहुत ही सीधा है। आप है कौन और ये अक्कू कौन है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? अक्षय, तुम्हारा पति। आपका नाम क्या है? नाम नहीं, रिश्ता पूछो। भाभी है हम तुम्हारी, पड़ोस की भाभी। ये देखो कचौरी लाए हैं हम हमारे अक्कू के लिए, उसे ना बहुत पसंद है। और हाँ, इसमें ना थोड़ी सी हींग ज्यादा डाली है हमने। ये देखो, बातों बातों में तो हम भूल ही गए, कुछ लाए हैं हम तुम्हारे लिए। और बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देखकर गुंजन काफी खुश हो जाती है और कहती है
कि भाभी क्या है इसमें, इसका वजन तो बहुत लग रहा है। या भाभी कहती है, नहीं बहू, इच्छाओं का वजन अक्सर ज्यादा ही होता है। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, थैंक यू बाद में कह देना, जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, क्योंकि इसी से भर पाओगी तुम अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और ये कहकर भाभी वहाँ से चली जाती है। और जब गुंजन उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें से उसे एक पुतला मिलता है जो दिखने में काफी अजीब था, पर वो इसे इग्नोर करती है। और उसी शाम जब गुंजन तैयार हो रही थी कि तभी वो पुतला उसे तैयार होते देख रहा था। और तभी अक्षय का वॉइस मैसेज आता है कि गुंजन जी, काम थोड़ा ज्यादा है, लेट हो जाएगा, आप खाना खाकर सो जाना। जिसे सुनकर गुंजन को काफी गुस्सा आ जाता है कि जिसके लिए मैं इतना तैयार हुई थी वही लेट आ रहा है। और तभी अक्षय अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके बालों में गजरे लगाता है, जिसे देखकर गुंजन काफी खुश हो जाती है। और अक्षय गुंजन से प्यार भरी रोमांटिक बातें करने लगता है, जो गुंजन को काफी अच्छा लगता है। और कहती है, आप जानते हैं, हमें लगा था आप मिस्टर बोरिंग हैं, लेकिन आप तो मिस्टर रोमांटिक निकले। और अक्षय गुंजन के साथ पहली बार अपने संबंध बना लेता है। वहीं अगली सुबह जब अक्षय चाय बना रहा था तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसा वो रात को था। वो गुंजन से आप करके बात कर रहा था, पर गुंजन इसे इग्नोर करती है। वहीं अक्षय कहता है कि हम सोच रहे थे कि 3 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चलें, जिसे सुनते ही गुंजन फिर से सपनों में खो जाती है। पर तभी अक्षय कहता है कि हम सोच रहे थे कि वैष्णो देवी चलते हैं या वृंदावन, दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी। जिसे सुनते ही गुंजन भड़क जाती है और कहती है, भगवा चोला भी सिलवा लेते हैं ना, सन्यासी बनना ही तो रह गया था ये जिंदगी में। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। ये लो, खाओ अपनी भाभी खिलाई हुई कचौड़ियाँ, देख लो हींग कहीं कम ना हो इसमें। जिसे सुनते ही अक्षय कहता है, पड़ोस वाली भाभी आई थी क्या घर पे? गुंजन जी, आपसे कितनी बार हमने कहा है कि वो पड़ोस वाली भाभी से आप बात मत कीजिए, जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए उनसे। पर गुंजन कहती है, क्यों जी, ऐसा कौन सा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा आपका? हाँ? पर अक्षय कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बस वादा कीजिए कि आप दोबारा उनसे मिलेंगे ही नहीं और ना ही उनसे बात करेंगे। यहाँ गुंजन कहती है कि ठीक है, नहीं करेंगे उनसे बात, और आपको हमें बताना होगा कि आप भाभी से बात करने या मिलने से क्यों रोक रहे हैं। पर अक्षय उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वही गुंजन ये सोच कर परेशान थी कि जरूर अक्षय और भाभी के बीच कुछ चल रहा है। अक्षय को इनसे दूर करना पड़ेगा अपने प्यार के जाल में फंसाकर। और वो भाभी के दिए पुतले को एक कुत्ते के पास रख देती है और कहती है कि तेरी जगह इसी कुत्ते के पास है और उस भाभी की भी। और गुंजन काफी तैयार हो जाती है और पूरे घर को दियों और लाइट से रोशन कर देती है और अक्षय को फोन लगाकर पूछती है कि कब तक आएंगे आप। जहाँ अक्षय कहता है कि जल्दी आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उस पुतले में जान आ जाती है और वो अक्षय का रूप रखकर गुंजन के सामने आ जाता है। यहाँ गुंजन कहती है कि आप इतनी जल्दी, घर पर होते हुए भी आपने हमसे झूठ बोला। और वो पुतला जो अक्षय था वो गुंजन के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है और काफी रोमांटिक हो जाता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे कि तभी अक्षय भी आ जाता है। जब गुंजन देखती है कि अगर अक्षय वहाँ है तो ये कौन है, और उसके पास तो कोई नहीं था और वो चक्कर खा के गिर जाती है। जहाँ अक्षय उसे संभालता है, पर गुंजन को अभी भी वो दूसरा अक्षय दिखाई देता है जो वापस उसी पुतले में बदल जाता है। भाई गुंजन को हर जगह सोते जागते वो दूसरा अक्षय दिखाई देने लगता है, पर वो अक्षय को कुछ नहीं बताती। वहीं अगली सुबह गुंजन उस पुतले को लेकर भाभी के घर जाने लगती है, पर भाभी खुद ही उसके पास आ जाती है। यहाँ गुंजन कहती है कि ये क्या है, ये पुतला अक्षय के रूप में बदल जाता है। आप जानती थी ना, फिर भी आपने इसे हमें दे दिया। आपने भले ही अपने मजे के लिए काला जादू का इस्तेमाल कर इस पुतले को बनाया हो, पर अब ये पुतला हमें नहीं चाहिए, ले जाइए इसे। यहाँ भाभी कहती है नहीं बहू, हमने तो बस ये बेजान खिलौना दिया था आपको। आप जानती है इसमें जान किसने फूकी, किसने किया जादू टोना? आपने नहीं बहू, ये बेजान खिलौना जिसके पास भी होता है ना, उसी के सपनों से सांस लेता है, उसी की चाहतों का रूप लेता है, उसी की इच्छाओं को पूरी करता है। तो बताइए नहीं बहू, किसने देखे थे वो सारे सपने, किसकी थी वो सारी इच्छाएं, और वो कौन था जो अपनी जिंदगी में चाह रहा था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सच्चाई तो यही है नहीं बहू
कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बस आपकी मदद की। और ये कहकर भाभी चली जाती हैं। वहीं गुंजन उस पुतले से कहती है, ऐसे पुतले बन के कब तक खड़े रहोगे? सामने आओ हमारे सामने। कोई खिलौना नहीं है हम। कितनी आसानी से खेल गए तू हमारे साथ। और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करती है कि तभी वो पुतला अक्षय का रूप लेकर उस पाइप को पकड़ लेता है। यह गुंजन कहती है कि तुम चाहते क्या हो हमसे, जहाँ वो अक्षय कहता है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना, ताकि तुम जो कुछ भी चाहो हम उसे पूरा कर सके। तो हम इस वक्त चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। कमाल करती है गुंजन, खुद ही बुलाती हो, खुद ही जाने को कहती हो। पर इस बार हम नहीं जाना चाहते। एक लड़की दो इंसानों से कैसे प्यार कर सकती है? इंसान नहीं हो तुम सिर्फ हमारी हो गुंजन। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ मैं। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तुम्हारा पति या फिर मैं। हम अपने पति को चुन चुके हैं। गलत चुना। अब तुम सिर्फ हमारी हो, इसलिए तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ मैं। तुम्हारे पति को हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता हूँ। वहीं गुंजन अक्षय को सारी बात बता देती है। सच कैसे हो सकता? और तभी वो पुतला भी अक्षय के रूप में आ जाता है और कहता है, बहुत हुआ तुम दोनों का खेल तमाशा। गुंजन सिर्फ मेरी है और उसे मैं पाकर रहूंगा। और इससे पहले कि वो पुतला अक्षय को चाकू मारता, गुंजन उसके सामने जाती है और गुंजन को वो चाकू लग जाता है और गुंजन काफी घायल हो जाती है। पर गुंजन को चाकू लगते ही वो पुतला रूपी अक्षय भी नष्ट हो जाता है। पर अच्छी बात तो ये थी कि गुंजन बच जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और इसी के साथ इच्छा पूर्ति का तांडव इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।